आज आप लोग का 14 मई का करंट अफेयर है। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना किसने प्रारंभ किया? तो अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है आपका वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा, अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है आपका वेस्ट बंगाल स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार में गरीब और कम आय वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने पैसा देकर आर्थिक मदद करना। हर महीने 3,000 रुपये भेजे जाएंगे बैंक में। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के घर में खर्च चलाने में मदद देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना। याद रखिए, पहले ये लक्ष्मी भंडार योजना था और उसी का बड़ा और बेहतर रूप मानी जा रही है। यह योजना जो है 1 जून 2026 को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। यह योजना खास तौर पर गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों महिलाओं के लिए बनाई गई है। उसी प्रकार दिल्ली सरकार भी नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना का घोषणा किया। इसमें हर नवजात को खून के एक बूंद से 56 तरह का टेस्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा अगर बात करें तो ये उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया, जो राशन के अलावा एक्स्ट्रा चावल दिया जाएगा। मेघालय सरकार भी जो है सीएम इंस्पायर, याद रखिएगा, मेघा बहुत इंस्पायर्ड होती है। प्रीलिम्स में उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा अगर वो निकालती है तो, और मेंस में 1,00,000 रुपया मिलेगा। तेलंगाना सरकार जो है प्रोजेक्ट संजीवनी नाम की एक नई योजना शुरू की। याद रखिए कि संजीवनी जो है, यह संजीवनी बूटी का जो है तेल पी के आप जो है अमर हो सकते हैं। इस योजना का मकसद है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जल्दी मदद करने की और उनकी जान बचाना। स्टार्टअप कंपनी मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की? तो याद रखिए, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। आपका कैपिटल जो है आपका कोलकाता है और आपका सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी। याद रखिएगा, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है। गवर्नर आपका RN रवि है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन के फॉरेस्ट है को कहते हैं मैंग्रोव, और लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपका कोलकाता है। अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट आपका कोलकाता है। इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम आपका कोलकाता है। साल्ट लेक स्टेडियम आपका कोलकाता में है। गंगा के जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा वेस्ट बंगाल में है। लोकसभा आपका 42 है। राज्यसभा आपका 62 है, 16 है, और आपका विधानसभा आपका 295 है। पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन डेल्टा रिजर्व जो है दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला आपका आंध्र प्रदेश का नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। लियोन मेसी को 70 फीट की जो मूर्ति बनी है वो लोहा की, वो आपको कोलकाता के श्रीभूमि में स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बनाई गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या हुआ? मैड्रिन ऑरेंज को अभी GI टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल रोजगार गारंटी योजना कामश्री का नाम महात्मा श्री कर दिया गया है। याद रखिएगा। अब आपका है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आपका गुवाहाटी आसाम से हावड़ा चलेगी। पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय का निधन जो हुआ वो पश्चिम बंगाल से थे। याद रखिएगा। 2026 में कोलकाता में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियन हो गए। देश की पहले खुले तौर पर LGBTQ राज्यसभा संतान कौन बना? तो याद रखिए, मेनका गोस्वामी, जो कि कोलकाता से है। सरस्वती सम्मान जो है राजकुमार मुखोपाध्याय को बंगाल लेखक के लिए मिला था 2025 में, जिसकी कृति है हर पार्वती कथा, जो कि बंगाल उपन्यास है। यह पुस्तक शिव और पार्वती के पौराणिक कथा पर आधारित है। याद रखिए, पोइला बैसाख जो है आपका वेस्ट बंगाल है। स्टेट ऑफ इंडियन बैट आपका
2024-25 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चंद चमगादड़ है। हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल नामक कंपनी भारत का पहला एनोड मटेरियल कंपनी हुआ। यह प्लांट जो है कहाँ लगेगा? पश्चिम बंगाल में। एनोड मटेरियल क्या है? यह बैटरी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, तो होती ही पावर स्टोर हुआ। 95 ग्रैंड मास्टर आपका अरुणायक घोष है। कौन है? अरुणायक घोष। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 कहाँ हुआ? याद रखिएगा 2026 में किम्बरली प्रोसेस इंटरकनेक्शनल मीटिंग हेल्ड अंडर इंडियन चेयरमैन आपका कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा ये आपका जयपुर नहीं मुंबई में हुआ। ये आपका कहाँ हुआ? तो मुंबई में। कह रहा है कि किम्बरली प्रक्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया में बिकने वाले हीरे संघर्ष वाले हीरे कौन है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, यानी ऐसा हीरा जिनकी बिक्री युद्ध, हिंसा, आतंकवाद के पैसे मिलते हैं, उन्हें रोकना इनका मुख्य कारण। याद रखिएगा भारत ने 1 जनवरी 2025 को इस संगठन की अध्यक्षता संभाली। बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से 14 मई 2026 तक ही चलेगा और मुंबई में। याद रखिएगा उद्देश्य मुख्य यही है कि यह सुनिश्चित करना कि दुनिया में बिकने वाले प्राकृतिक हीरे सही और कानूनी तरीके से आए हैं, यानी उनका संबंध युद्ध, हिंसा और अवैध कारोबार से ना हो। किम्बरले प्रक्रिया की शुरुआत जो है याद रखिएगा 2000 में हुआ था। इसके वर्तमान में 86 देशों की प्रतिनिधित्व करने पर 60 प्रतिभागी शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन इस समूह में भाग है। और याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता के लिए 3C क्या बोले 3C आपका जो है थीम रखी है, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ प्रसिद्ध किम्बरले हीरा जो है आपको, जिसे बिग हॉल भी कहता है, वो दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले सोने जो है आपका याद रखिएगा ये आपका अफ्रीका में है। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। हेडक्वार्टर आपका जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। भारत के एशिया प्रशांत प्रशासन विकास संस्थान एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट हेडक्वार्टर आपका कुआलालंपुर है। याद रखिएगा भारत को कोलंबिया के 38वां बोगोटो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया। याद रखिएगा बोगोटो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि चुना गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत का दुनिया का 17वां देश है। 2025-26 के लिए एशिया उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया भारत। याद रखिए एशिया उत्पादकता संगठन आपका भारत बन गया है। और एथलेटिक पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला दुनिया का आपका कौन है? आपका भारत है। अब जो है आपका याद रखिएगा ये भारत के कोलंबिया 38वां बोगोटो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला 2026 की विशिष्ट अतिथि चुना गया। भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और 25 और 28 याद रखिएगा 25 और 28 की कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। और अध्यक्ष याद रखिएगा वी श्रीनिवासन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान भारत को जो है 3 सालों मतलब 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया। याद रखिएगा ई 6 और 8 ई 5, 6, 8 याद रखिएगा। ई मतलब ई 2026 से 2028 और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक आपका 5 है। अब जो है आपका यहाँ पे भारत जो है 25-26 को ही याद रखिएगा 25-26 को के कार्यकाल के लिए एशिया उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनेगा। ये आपका रिपीट हो गया, यहाँ पर भी वही हाल है। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना? आपको भारत। हेडक्वार्टर आपका चेन्नई है। याद रखिएगा
भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग का 68वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया। भारत पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स का संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्षता करेंगे। भारत को समुद्री नौवाहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा, समुद्री नौवाहक सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है IALA, आपका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो इंडिया रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका था। चलिए आगे बढ़ते। हाल ही में भारत के निवेश भविष्य के लिए गरुड़ा पहल का प्रस्ताव रखा। तो याद रखिएगा, गरुड़ा पहल का सेबी रखा। गरुड़ा क्या है? गरुड़ा का फुल फॉर्म है गरुड़ा का ग्रीन चैनल, गरुड़ा का ग्रीन चैनल। उसके बाद A से AIF, R से रोल आउट, U से अपॉन, D से डॉक्यूमेंट और A से एक्नॉलेजमेंट। तो ग्रीन चैनल, AIF, रोल आउट, अपॉन, डॉक्यूमेंट, एक्नॉलेजमेंट। AIF क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जल्द शुरू हो सके और निवेश को पैसा तेज़ी से इस्तेमाल हो सके। AIF क्या करता है? तो याद रखिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऐसे बड़े निवेश फंड होते हैं जो स्टार्टअप, बड़ी कंपनियां, रियल एस्टेट या नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब आपका जो है देख लीजिए यहाँ पे अब गरुड़ा से क्या होगा? 10 कार्य दिवस रह जाएंगे, फंड जल्दी शुरू होगा, कंपनी जल्दी से पैसा मिलेगा और निवेश तेज़ी से होगा। सेबी का याद रखिएगा, स्थापना 1988, लेकिन आपको कानूनी मात्रा 1992, हेडक्वार्टर मुंबई, तुहित कांत पांडे के एगरमा है। फर्स्ट है हेड आपका SS दवे, फर्स्ट फीमेल हेड आपका माधवीपुरी बुच। चलिए आगे है आपका कि सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन? सेबी। सामूहिक इंडियन मार्केट एसेस पोर्टल लॉन्च किया। सेबी BIMA। पराव याद रखिए, परव मतलब पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी नामक एक सिस्टम लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म भी याद रखिए, भ्रामक रिटर्न रोकने के लिए। और सेबी ने भ्रामक पोस्ट को निगरानी के लिए AI टूल लॉन्च किया जिसका नाम है सुदर्शन। याद रखिए, इसका ये जो आपका PARRVA है, इसका फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। फाइनेंशियली कंपनी को पिछले रिटर्न और रिस्क के दावों को चेक करना, वेरिफिकेशन करना। मिशन जागरूक नामक अभियान सेबी ने शुरू किया। याद रखिएगा, मिशन जागरूक आपका कौन किया? सेबी शुरू किया। लोगों को सिखाना कि पैसा कहाँ और कैसे सुरक्षित निवेश की जाती है। सेबी क्या है? तो याद रखिए, AI आधारित, मतलब सेबी जो है AI आधारित साइबर जोखिम के बीच के लिए साइबर सुरक्षा .ai आपका टाइक फोर्स का गठन किया। चलिए आगे बढ़ते। आपका लिखा है कि हाल ही में द बेंच, द बार एंड द बेजार, द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक, तो याद रखिएगा कि इसका जो विमोचन किया है वो अमित शाह किए हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसके जो लेखक हैं वो आपको तुषार मेहता है, भारत के सॉलिसिटर जनरल, फिलहाल मतलब सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं यहाँ। इस दोनों किताबों के में अदालतों से जुड़ी मज़ेदार, दिलचस्प और सीख देने वाली किस्से रखे हुए हैं। अब जो है आपका यहाँ पे कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, वो का प्रेम में सब इग्नोर कर देता है। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने लिखा था, याद रखिएगा, लॉन्च किया था। लॉन्च किया है गोवा के CM प्रमोद सावंत। अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपका याद किया, जो वाजपेयी, वो से विजय गोयल। द सागा तो याद रखिए, 100 से सागा, 100 से सदैव, आगे नहीं पढ़ना है। महात्मा जो है एक ग्रेट थे क्योंकि वो धीरज रखते थे, धीरज काकड़िया। स्टार जो है फॉर द स्टार ऑफ डिज्नी, मनोज मुकुंद नरवणे। याद रखिए, नवरात्रि तो नवरत्न स्टार का ही होता है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल जो है आपका याद रखिएगा, नवीन कुंडी। तो कुंडू जो है एकदम गजब का आपका कुंडी लगा हुआ है।
मतलब इनक्रेडिबल लगा हुआ है। द अनप्रेडिक्टेबल सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर सुपरसोनिक मल्टी टारगेट। तो आकाश जो है आपका याद रखिएगा कौन लिखा है, जी चंद्रमौली। और करुणा द पावर ऑफ द कैंपेशन, कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा करुणा जो है कोसे करुणा कोसे कैलाश सत्यार्थी। टाइड ऑफ द टाइम सुधा मूर्ति। सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है। अब जो है आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग जो है ये आपका टीएम कृष्णा जो है, वी द पीपल हम भारत के लोग जो है मर्यादा में रहेंगे, और मर्यादा सिखाता कौन है, कृष्ण। अ रोड वेल ट्रेवल्ड आर के राघवन, रोड वेल ट्रेवल्ड आपका आर के राघवन। 53वां जो है वर्ल्ड बुक फेयर 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली। गेस्ट ऑफ द ऑनर कंट्री आपका कतर, और फोकस ऑफ द कंट्री आपका स्पेन। आगे है आपका हाल ही में जो है 10वीं हिंद महासागर संवाद 2026 कहाँ आयोजित हुआ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली भारत में। ठीक है। तो ये जो 10वां हिंद महासागर जो आपका इंडियन ओशियन डायलॉग है ये कब हुआ, 7 से 8 मई 2026 में। कहाँ आपका, नई दिल्ली में, 7 से 8 मई। थीम आपका याद रखिएगा परिवर्तन दुनिया में, हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशियन रीजन इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। यानी दुनिया में जो है तेज़ी से हो रहे बदलाव और बीच हिंद महासागर के क्षेत्र को कैसे सुरक्षित करना। याद रखिए यह कार्यक्रम जो है विदेश मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA ने आयोजित किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत इस समय जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष 25 से 27 का किया हुआ है, इसलिए भारत की भूमिका इस बैठक में महत्वपूर्ण है। क्या है इसका उद्देश्य, सुरक्षित बनाना हिंद महासागर को, आर्थिक रूप से मजबूत, देश के बीच सहयोग और समुद्री व्यापार को और मजबूत करना। अब IORA क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की इस स्थापना जो है 1997 में हुई थी, याद रखिएगा। और हिंद महासागर को किनारे बस देशों के संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, व्यापारिक, समुद्री क्षेत्र विकास और हेडक्वार्टर याद रखिए एबन मॉरिशस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओशियन मोर ओशियन 23 देश हैं और 12 संवाद साझेदारी देश हैं। चलिए अब जो है अगर हम बात करें COP30 तो याद रखिए बेमेल ब्राज़ील 2025 में हो चुका है। COP31 जो है अंटालिया तुर्की 2026 में होगा, 31 तुर्की याद रखिएगा T1। और 32 जो है 2 तो 32 में ए से आदिस ए से अबा ए 2 है, तो COP32 आदिस अबाबा इथोपिया 2027 में होगा। अब बताइए देखिए 10वां जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर, तो स्वास्थ्य चंडीगढ़ में। ठीक है। और नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 प्रयागराज यूपी में, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम प्रयागराज यूपी में। शांता मार्ता क्लाइमेट कॉन्फ़िगरेशन 2026 आपका शांता मार्ता कोलंबिया में होगा, याद रखिएगा। इसकी मेज़बानी कोलंबिया और नीदरलैंड ने मिलकर किया, याद रखिएगा आपका शांता मार्ता। तो MN नीदरलैंड, कोलंबिया SK। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो याद रखिएगा आप न्यू दिल्ली में, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। मेंटेनेंस कमांडो कमांडर्स कनेक्टिविटी 2026 IAF आपका नागपुर में। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 IAF नागपुर में। और संयुक्त कमांडर के सम्मेलन का दूसरा संस्करण याद रखिएगा आपका जयपुर में होगा। कनाडा क्या है कि यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी की EPC यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला नन यूरोपियन कम्युनिटी है। EPC की है जो है यह 8वीं बैठक है, 4 मई 2026 को यरवन अमेरिका में हुई, जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आपका मार्क कैर्नी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया, तो याद रखिए ये वन केस वन डेटा आपका केस की बात है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही लॉन्च करेगा। अब देखते हैं लिखा हुआ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्याय व्यवस्था को आसान करने के लिए वन केस वन डेटा और सुसहायक लॉन्च किया। कहने का मतलब है कि सभी को केस डेटा एक ही सिस्टम में जोड़ा जाएगा। फ़ायदा क्या है, केस की जानकारी को जल्दी पहुंचाना, रिकॉर्ड ढूंढने को आसान करना, अदालतों को काम तेजी करना, पूरे देश में न्यायिक डेटा आपस में जोड़ना।
अब जो है आपका याद रखिएगा सुसहाय है, एआई आधारित चैटबॉट है, कैसे कैसे फाइल करें, अगली तारीख कब उठे और कौन सी अब प्रक्रिया में जानकारी दें। याद रखें इस चैटबॉट में अदालत से जुड़ी जानकारी पूछ सकेंगे। इसके किसने बनाया, तो याद रखिएगा इसको एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ बनाया है। अब जो है इसका जो महत्व है, तो न्याय क्या बोले, न्याय व्यवस्था डिजिटल बनेगी, लोगों को अदालत में जानकारी आसानी से मिलेगी, समय और मेहनत बचेगी और न्याय प्रक्रिया आधारित पारदर्शिता और तेजी से होगा। आर्टिकल 124 से 147 जो है भाग 5 में है, सुप्रीम कोर्ट में 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्य शुरू किया। स्थापना की बात करें तो इसमें एक चीफ जस्टिस और 7 जज थे। फर्स्ट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो हीरालाल जेकानिया है आपका। फर्स्ट फीमेल जज की बात करें तो फतिमा बीवी, निधन हो गया पद्म भूषण 2024 में। लॉन्गेस्ट सीजेआई आपका वाई.बी. चंद्रचूड़ 16th 7th ईयर 4 मंथ रहे हैं। और शॉर्टेस्ट आपको कमल नारायण याद रखिएगा 22वां था, 17 दिन के लिए है। रिटायरमेंट 65 वर्ष होता है। 53वां सीजेआई सूर्यकांत है। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श बात है यतो धर्म ततो जय, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। वाई द कॉन्स्टिट्यूट मेसर आपका याद रखिएगा डी वाई चंद्रचूड़ ने तो ये 50वां सीजेआई है। चलिए आगे बढ़। सेहत मिशन किसने लॉन्च किया, तो रखिए आईसीएआर दोनों मिलकर ये लॉन्च किया है। देखते हैं क्या है कि भारत सरकार ने खेती और स्वास्थ्य के लिए एक साथ जोड़ने के लिए सेहत लॉन्च किया है। सेहत का फुल फॉर्म होता है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर। अच्छा खाना, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य। याद रखिए खाना अच्छा होना चाहिए, सेहत और स्वच्छ भारत। क्या है भाई इसका थीम, तो याद रखिए मिशन है कि खेती को स्वस्थ से जोड़ना, यानी ऐसा खाना खाओ जो कि बीमारियों से बचा जा सके और शरीर में मजबूत हो। यह मिशन खासकर इन समस्याओं को कम करने के लिए था, कुपोषण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारी। सेहत मिशन याद रखिए खेती से स्वस्थ जोड़ने वाली मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर आईसीएआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। 16 जुलाई 1929 को आपका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। डायरेक्टर मंगल लाल जाट। आईसीएआर याद रखिएगा, जाट लोग खेती खूब करते हैं। 1929। और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए भारत में सबसे बड़ी बॉडी। पहले इसे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता। फॉर्मेशन आपका 1911 में। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल राजीव भल। याद रखिएगा 1911 में आईसीएमआर का स्थापना हुआ था। इसका एक इधर एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा ये 12 मई। आपका जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसकी जयंती थी। कब से जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1820 में। याद रखिएगा कि आधुनिक नर्सिंग की दार्शनिक कहा जाता है और ये ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी। 1853 से 56 तक क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था उसमें घायल सैनिकों का व्यक्तिगत देखभाल करती थी। लेडी विद द लैम्प, क्योंकि वह अंधेरा में रात में भी लैंप चला के ड्यूटी करती थी। 12 मई 1974 को पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। और नर्स की इस पर थीम है हमारी नर्स जो है हमारा भविष्य है, सशक्त नर्स जीवन बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। थीम क्या होता है, एक स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम आपका शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। 4 मई को कोयला खनिक दिवस, कोल मिनरल डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, मई 1 ट्यूसडे को। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे। थीम आपका स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिज, ब्रेकिंग बैरियर। 8 मई को आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस है।
और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, थीम आपका कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी, थीम आपका रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए आगे। कल के हाल ही में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने देश के दूसरी MLFF बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया? तो याद रखिएगा, दिल्ली। कह रहा है कि 11 मई 2026 को जो है दिल्ली के मुंडबक्कर वाला टोल प्लाजा में बैरियर फ्री टोल प्रणाली शुरू की। यहाँ गाड़ियाँ टोल फ्री रुकना नहीं पड़ेगा। MLFF मतलब मल्टी लेन फ्री फॉल फ्लो तकनीक है। यह कैसे काम करती है? सड़क पर AI कैमरा लगा होगा, फास्टैग पहचान हो जाएगा, आपको रुकने का ज़रूरत नहीं है और अपना अपना टोल शुल्क काटा जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? पहली बार यह जो है आपका गुजरात के सूरत भरूच NH48 पर शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये है कि ओमान में भारत का नया राजदूत, याद रखिएगा ओमान, तो ओमान मन का जो है अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, प्रशांत ओमान। और जो है अभी हाल ही में कुछ जो है याद रखिएगा ज्वाइन किए हैं, तो उसको देख लेते हैं। कह रहे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, संजय खन्ना, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट अशोक, अनुपिंदर सिंह आपका नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, RBI डिप्टी रोहित जैन, श्रीकांत वेल्लामिर्की नेस्कॉम, बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक, बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंद, नीति आयोग अशोक लहरी, प्रसन्न जोशी प्रसार भारती, राजेश कुमार अग्रवाल याद रखिए PFC के, जॉन टेर्नस आपका एप्पल का CEO, और अनुग्रह नारायण सिंह आपका रक्षा लेखा नियंत्रण, हॉल के रवि के, केंद्र फिल्म बोर्ड के आपके शशि शेखर वेम्पति, FCCI के आनंद स्वरूप, और डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती आपका परमाणु ऊर्जा आयोग के, और भारत का नया नौसेना आपका कृष्ण स्वामीनाथन, और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, और भारत के नए CDS NS राजा सुब्रमणी, मतलब थर्ड प्लेस रिप्लेस अनिल चौहान को। सुब्रमणी याद रखिएगा, मनी है सबसे बड़ा। और तमिलनाडु के आपके CM है जोसेफ विजय, TVK के तमिलनाडु वेट्री कटकम। चलिए आपका सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन में।